नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हो सकती है नामक भाषण भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया नगर में दिया गया था। यह भाषण केवल उस समय के युग की भी सच्ची दिशा दिखाती है। भारत तेंदु जी को हिंदी का जनक भी माना जाता है। वह सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, समाज सुधारक और जागरूक वक्ता भी थे। उन्होंने इस भाषण में उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारतवर्ष की उत्पत्ति किन किन उपायों से हो सकती है। यह भाषण आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। उन्होंने देश की अग्रिम के लिए 5 मूल स्रोत दिए। पहला थी शिक्षा, जो उन्नति की पहली सीढ़ी है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले शिक्षा को भारत की उन्नति का मूल आधार माना। उन्होंने कहा कि जब तक देश में समान जनता को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा दी गई शिक्षा केवल नौकरी पाने तक सीमित थी और उसमें भारतीय का भाव नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो देश प्रेम सिखाए, आत्मबल बढ़ाए और व्यवहारिक हो। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में सोचता है तो उसे शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी को शिक्षा और ज्ञान की भाषा बनाने पर बल भी दिया था और दूसरा मूल मंत्र बताया, आत्मबल और राष्ट्रभक्ति का विकास। भारत तेंदु जी ने कहा कि जब तक देशवासियों आत्मबल से भरपूर नहीं होंगे तब तक वे किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। उन्होंने उस समय की मानसिक गुलामी को भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। उनका कहना था कि हम विदेशियों के आगे झुकते हैं, उनके बनाए नियमों को आंख बंद करके मानते हैं और उनके देश, धर्म, भाषा और संस्कृति पर विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा यदि भारत को महान बनाना है तो भारतवासियों को स्वाभिमान, आत्मविश्वास और देशभक्ति से भरपूर होना चाहिए। और तीसरा मूल मंत्र बताया था उन्होंने, जातिवाद और सामाजिक बुराइयों का अंत। उन्होंने भारत में फैली सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की उन्नति इसलिए रुकी है क्योंकि समाज में छूआछूत, जातिवाद, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा की कमी जैसे बुराइयां फैली हुई है। जब तक समाज इन कुरीतियों से मुक्त नहीं होती तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। उनका स्पष्ट कहना था, जो देश अपने ही लोगों को बांटता हो वह कभी एकजुट होकर आगे कभी नहीं बैठ सकता। और चौथा मूल मंत्र बताया, हिंदी भाषा और साहित्य का सम्मान। हिंदी भाषा को लेकर भारत तेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम असीम था। उन्होंने कहा जब तक देश की भाषा को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक देश की संस्कृति भी कमज़ोर होती रहेगी। उन्होंने इंग्लिश शासन की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय अपनी भाषा को हीन समझे और अंग्रेजों को ही ज्ञान की भाषा माने। उनका विचार था, जिस भाषा में जनता सोचेगी जिस भाषा में जनता सोचती है, बोलती है और अपने देखती है, उसी भाषा में उसे शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया और कहा कि हिंदी ही भारत की जोड़ने वाली सच्ची भाषा है। और उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं और उद्योग का समर्थन भी किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय उद्योग को नष्ट करने की आलोचना की। भारत एक समय कपड़ा, हस्तकरघा, शिल्प और कृषि में समृद्ध था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारों को बर्बाद कर दिया। भारत तेंदु जी ने कहा कि यदि भारत को फिर से समृद्ध बनना है तो भारतीयों को चाहिए कि वे स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी उद्योग को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। उनका स्पष्ट मत था, जो देश दूसरे पर निर्भर होता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और भारत तेंदु हरिश्चंद्र का यह भाषण केवल शब्दों संग्रह नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की रोड मैप भी है। उन्होंने जिस उत्साह से बलिया में जनता को जागृत किया वह आज भी प्रेरणादायक है। भारत की उन्नति के लिए उन्होंने जो सूत्र दिए वे आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने आज भी भारत शिक्षा
भाषा, सामाजिक विषमता, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भी जूझ रहा है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों को अपनाएं तो न केवल व्यक्तिगत उन्नति संभव है बल्कि राष्ट्र भी एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पलिया भाषण भारतीय नवजागरण का उद्घोष था और आज के युग में भी उनका भाषण अत्यंत लोकप्रिय है। तो लास्ट में हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर उनका भाषण आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके ही जाना और अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।